जब कौरवों के साथ कर्ण वन में विहार कर रहे थे तब गंधर्वों ने उन पर आकस्मिक आक्रमण किया। फिर भी कर्ण उन गंधर्वों को 3 बार हरा देते हैं, लेकिन उनके तादाद बहुत ज्यादा होने के कारण कर्ण को उस युद्ध से पीछे हटना पड़ता है। इस घटना से कर्ण के गौरव जब धुंधला होता दिखाई दे रहा था तब उन्होंने दिग्विजय करने के बारे में सोचा और दिग्विजय के लिए निकल पड़े। महाधनुर्धर कर्ण ने अपनी विशाल सेना के साथ जाकर द्रुपद के रमणीय नगर को चारों ओर से घेर लिया। फिर महान युद्ध करके उसने वीर द्रुपद को अपने वश में कर लिया और उन्हें सोना, चांदी, भांति भांति के रत्न एवं कर देने के लिए विवश किया। इस प्रकार द्रुपद को जीतकर कर्ण ने उनके अधीन जो नरेश थे उनको भी अपने अधीन कर लिया और उन सबसे भी कर वसूल किया। इसके बाद उत्तर दिशा में जाकर वहां के राजाओं को अपने वश में कर लिया। भगदत्त को जीतकर राधानंदन कर्ण शत्रुओं से युद्ध करता हुआ महान पर्वत हिमालय पर आरूढ़ हुआ। वहां से सब दिशाओं में जाकर उसने समस्त राजाओं को अपने अधीन किया और हिमालय प्रदेश के समस्त भूपालों को जीतकर उनसे कर लिया। इसके बाद नेपाल देश में जो राजा थे उन पर भी विजय प्राप्त की। फिर हिमालय पर्वत से उतरकर उसने पूर्व दिशा की ओर धावा किया। अंग, बंग, कलिंग, शुंडिक, मिथिला, मगध और करखंड इस सब देशों को अपने राज्य में मिलाकर कर्ण ने अवशीर, योध्या और अहिशत्र देश को भी जीत लिया। इस प्रकार पूर्व दिशा में विजय प्राप्त करके उसने वत्स भूमि में पदार्पण किया। वत्स भूमि को जीतकर कर्ण ने केवला, मृत्तिकावती, मोहन, पत्तन, त्रिपुरी तथा कोसला इन सब देशों को अपने अधिकार में किया और सबसे कर लेकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। दक्षिण दिशा में पहुंचकर कर्ण ने बड़े बड़े महारथियों को जीता। दक्षिणात्य में रुक्मी के साथ कर्ण ने युद्ध किया। रुक्मी ने पहले बड़ा भयंकर युद्ध किया। फिर उसने कर्ण से कहा, राजन, मैं आपके बल और पराक्रम से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं आपके कार्य में विघ्न नहीं डालूंगा। थोड़ी देर युद्ध करके मैंने केवल क्षत्रिय धर्म का पालन किया है। आप जितना सेना ले जाना चाहते हो उतना मैं प्रसन्नता पूर्वक देने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार रुक्मी से मिलकर कर्ण ने पांड्य देश तथा श्री शल्य की ओर प्रस्थान किया। उसने रणभूमि में केरल नरेश, राजा नील तथा बेनुदारी पुत्र को हराया और दक्षिण दिशा में और जितने प्रमुख भूपाल थे उन सबको जीतकर उसने कर वसूल किया। इसके बाद महाबली कर्ण ने चेदी देश में जाकर शिशुपाल के पुत्र को हराया और उसके आसपास की नरेशों को भी अपना अधीन कर लिया। इसके बाद उन्होंने साम नीति के द्वारा अवंती देश के राजाओं को वश में करके वृष्णिवंशी यादवों से हिल मिलकर पश्चिम दिशाओं में भी विजय प्राप्त की। इसके बाद पश्चिम दिशा में जाकर यवन तथा वरवर राजाओं को पराजित करके उसने कर लिया। इस प्रकार पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब दिशाओं की समूची पृथ्वी को जीतकर म्लेच्छ, वनवासी, पर्वतीय, भद्र, रोहितक, अग्रेय तथा मालव आदि समस्त गणराज्यों को परास्त किया। इसके बाद महारथी कर्ण ने हंसते हंसते शशक और यवन राजाओं को भी जीत लिया। इस प्रकार पुरुष सिंह महारथी कर्ण नग्नजित आदि महारथी राजाओं को जीतकर सारी पृथ्वी को पराजित करके अपने वश में कर लेने के पश्चात हस्तिनापुर को लौट आया। जब कर्ण हस्तिनापुर लौट आए तब राजा दुर्योधन ने उनका सत्कार किया और चारों ओर कर्ण की दिग्विजय की घोषणा कर दी। इसके बाद दुर्योधन कर्ण से कहते हैं, मित्र, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और कृपाचार्य से जो वस्तु मुझे नहीं मिली, आज तुमने अपनी दिग्विजय से मुझे वो वस्तु दे दी।